सनातनियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। मुसलमान भाई ईमानदार मुसलमान बच्चे क्यों हैं उनके? क्योंकि उनको पूरा कुरान का नॉलेज है। रमजान का महीना चल रहा है, उनके घर में चले जाइए, सब लोग बच्चे ईमानदारी से वो फास्टिंग कर रहे हैं, अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे धर्म में चले जाए, हमारे भारतीय सनातनियों में चले जाइए, उनको कहो एकादशी का व्रत कर लो तो नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि सनातन खतरे में है, मतलब संस्कृति खतरे में है, मतलब हमारे संस्कार खतरे में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज आपके साथ हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू उनको कराने जा रहे हैं जो इन दिनों बड़े चर्चाओं में रहते हैं। सनातन की रक्षा का बीड़ा इन्होंने उठा रखा है, लगातार बहुत ही कम उम्र से इस काम में लगे हुए हैं, विवादों में भी रहते हैं, तंज भी कसे जाते हैं, कुछ बयान इनके वायरल भी हो जाते हैं, लेकिन ये अपने काम को लेकर के बिल्कुल निरंतर अडिग बने हुए हैं। बहुत कम समय में सनातन प्रेमियों और युवा पीढ़ियों में अपने दिल में, उनके दिल में जगह बनाने वाले पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 के इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पंडित जी, सबसे पहले महाराज जी देखिए, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो वहां युद्ध चल रहे हैं, देश में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर धर्म युद्ध चल रहे हैं। तो सवाल मैं आपसे सबसे पहले यही करूंगा कि बार बार ये कहा जाता है कि सनातन जो है वो खतरे में है। किससे खतरे में है, क्यों खतरे में है, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये झूठ बोला जा रहा है पूरे देश को कि सनातन या हिंदुत्व खतरे में है। तो सबसे पहले इसको स्पष्ट कर दें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमारा ये देश आज़ाद हुआ है तब से कभी भी सनातन की सुरक्षा के लिए, संस्कारों की सुरक्षा के लिए कोई फोकस नहीं किया गया। सनातनियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया और सनातनियों के बीच में ये विचार डाल दिया गया, यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक। लेकिन हर चीज़ परंपराओं से बंधी हुई है और हमको ये चाहिए कि हम अपनी, आज मुसलमान भाई ईमानदार मुसलमान बच्चे क्यों हैं उनके? क्योंकि उनको पूरा कुरान का नॉलेज है। आज भी रमजान का महीना चल रहा है, उनके घर में चले जाइए, सब लोग बच्चे ईमानदारी से वो फास्टिंग कर रहे हैं, अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और जब क्रिश्चियन धर्म में चले जाइए, उनके बच्चे पूरा ईमानदारी से अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे धर्म में चले जाए, हमारे भारतीय सनातनियों में चले जाइए, उनको कहो एकादशी का व्रत कर लो तो नहीं। उनको कहो कि मंदिर में चले जाओ तो वो कहेंगे मंदिर में तो मूर्ति है। तो इस तरीके का नैरेटिव जो सेट किया गया सनातनियों को बदनाम करने के लिए, मंदिरों को ले लिया गया सरकारों के द्वारा, उसके पैसों को कहीं भी यूज़ नहीं किया गया सनातनियों के विकास के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सनातनियों के पैसे से हम लोग मॉडर्न गुरुकुलम नहीं बना सके, हम लोग गौशाला नहीं बना सके, हम लोग निःशुल्क हॉस्पिटल्स नहीं बना सके, हम लोग अपनी गरीब बहन बेटियों का विवाह नहीं कर सके, तो इससे बच्चों को लगा कि भैया हमारे लिए तो हमारी ही लाइफ है और हमें जो करना है वो अपनी लाइफ के हिसाब से करना है। तो उन सबका फोकस हो गया पैसे पे, और पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अब मुझे बोलना नहीं है, आप लोग प्रमाण देख लीजिए। आज पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहे हैं, बाप बेटे को काट रहा है और काट के बुरी तरीके से आधे शरीर को बिस्तर में बंद कर दे रहा है, आधे शरीर को बाहर फेंक दे रहा है। ये कौन कर रहा है? एक बेटा कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? बाप के संग कर रहा है। तो जब इतनी विषमता हमारे सनातन में आ गई है और फिर भी हम लोगों में जागृति नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि सनातन खतरे में है, मतलब संस्कृति खतरे में है, मतलब हमारे संस्कार खतरे में है, मतलब आज मानव जाति खतरे में है। और उसे बचाए रखने के लिए हमें बार बार, जैसे फसल को बनाए रखने के लिए उसमें पानी समय पे देना है, खाद समय पे देना है। हम तो हमेशा कहते हैं कथाओं में, जिस जगह पे बारिश नहीं होती वहाँ की फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। तो जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ संस्कार को महत्व तो नहीं दिया जा रहा है, वहाँ ट्राई कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि सनातनी खतरे में है। जो आलोचना करते हैं महाराज संतों की या सनातन को आगे बढ़ाने वालों की, उनके पास एक बड़ा तर्क ये होता है कि व्यवसाय कर रहे हैं सनातन को बढ़ावा देने के नाम पर, कथा वचन के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं। अभी आपने सुना था कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कह दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कि कोई गरीब उनकी कथा नहीं करा सकता। आप भी कथाएं करते हैं, बड़ा भव्य आयोजन होता है, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। तो ये ये भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर आपको सनातन से जुड़ा दिखना है या धर्म के मार्ग पर चलना है तो बहुत लाव लश्कर पैसा होगा तभी हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कथा करा सकता है वो जिस पे पैसा है, लेकिन कथा सुन सकता है वो जिस पे कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कथा सुनना महत्वपूर्ण है।
आप अगर आपके जेब में कुछ नहीं है तो वहां जाके देखिए ना, कथा पंडाल में बैठे कैसे कैसे लोग हैं। वहां ना जाति पूछ के बैठाला जा रहा है, ना पैसा पूछ के बैठाला जा रहा है, वहां सबको कहा जा रहा है यू कैन कम एंड लिसन द श्रीमद् भागवतम एंड राम कथा, आप सुनिए। लेकिन आप एक क्योंकि और फिर कौन सा ऐसा आयोजन है, चाहे वो क्रिश्चियनों में ले लो, मुसलमानों में ले लो, इनमें ले लो, उनमें ले लो, जब कोई उत्सव करेंगे तो पैसा नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं सब फ्री हो सकता है। आज हम आपके न्यूज 24 चैनल पे कह रहे हैं 1 भी रुपया कथा कराने वालों को नहीं देना चाहिए। हम सबके जो कथा हम लोग करते हैं, वो जो खर्चे आते हैं वो वहां की सरकारें उठा लें और ये बड़े बड़े नेता उठा लें जो अब तक इस देश में शासन करते आए। वो सारे लोग एक काम करें कि जहां जितना खर्चा होगा कथाओं में वो सरकार देंगे, वो नेता देंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो बार बार सरकारें बदलते रहते बनाते रहते, वो सब खर्चा उठा लें तो बेचारी जनता को कुछ करना नहीं पड़ेगा। संस्कार तो जाएगा ना। हमारा मकसद है संस्कार देना, तो वो संस्कार तो आप सोचें वो स्कूल में तो मिल नहीं रहा, वो तो मिल ही रहा है कथाओं में। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब पंडाल लगते हैं, कथाएं होती हैं, माइक लगता है, लाइट लगती है, कैमरे लगते हैं, लोग लगते हैं, उसमें खर्चा होता है। तो इसमें इतना उसे बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए किसी को भी। आपने कहा कि कथाओं में सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, जाति पूछकर आप नहीं बैठाते किसी को, सबको प्रसाद भी एक साथ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश में एक बहुत बड़ी लहर ऐसी चली है जिसमें अगड़े वर्सेस पिछड़े की लड़ाई खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। ये उतना दुख नहीं देता, लेकिन जब कुछ ऐसे नियम कानून बन जाते हैं जिसको लेकर के कुछ दो वर्ग जो है हमारे समाज के आमने सामने आ जाते हैं, मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं, उसको लेकर के देवकीनंदन ठाकुर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और ये क्या आपको लगता है मानवीय चूक थी? क्योंकि मानवीय चूक होती तो उसको जब चिन्हित कर लिया गया था तो सुधार ली जाती। वो कोर्ट से स्टे लगता है और अभी भी उस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। तो अगड़े पिछड़े की जिस लड़ाई को या हिंदुओं को एक करने की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जब शासन के स्तर पर इस तरह की चीजें सामने आ जाएंगी तो आप कहां तक कामयाब होंगे और इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? देखिए, बोलना तो मुझे बहुत कुछ है जी, पर बोला नहीं। और बोल इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सनातनी आपस में बटें। और जब क्योंकि हमारे ही लोगों के द्वारा ये कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जब ऐसे रूल रेगुलेशन कहीं बीच में आ जाएंगे तो हमें कोई भी, सत्ता में आप हों, मैं हूं, कोई भी हो, मेरे विचार के हों, आपके विचार के हों, उन सबको ईमानदारी से एक काम करना चाहिए जिससे हम सब सनातनियों का हित हो, किसी का भी अहित न हो। सत्ता का मतलब है जो शासक है, जो उन जगहों पर बैठे हैं, वो एज ए पेरेंट्स वर्क करते हैं। और जो प्रजा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जो राजा वही बेस्ट है जो प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, शास्त्र तो यही सिखाते हैं। तो जो राजा हैं, जो आज 5 साल के लिए 10 साल के जो भी बैठे हैं, उन सबको ये चाहिए कि हम वो रूल रेगुलेशन बना के चले जाएं जिससे सनातनी एकजुट हो जाए, सब सनातनी एकजुट हो। दूसरा, ये देश अखंड बना रहे, ये सनातनियों की संस्कृति अखंड बनी रहे। तो ऐसे रूल बनने चाहिए, ना कि जहां जातिवाद में, और जो जातिवाद का कांड करते हैं ना वही लोग करते हैं जिनको एक एक जाति का नेता बनना है। जिन्हें एक जाति का नेता बनना है वो हम जैसों को गाली भी दे लेंगे। अब हम कर रहे हैं बात जोड़ने की, उनकी नजर में हम बुरे क्यों? बुरे बोले हम तो चाहते हैं हम एक जाति का नेता बन जाएं और ये हम इन सबको इकट्ठा कर रहा है, तो हम तो बुरे हो गए। हम गाली खा रहे हैं, हम अपने प्रति अपमान भी सह रहे हैं कि चलो, लेकिन सह किसके लिए रहे? सनातनियों के लिए सह रहे हैं। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, सनातनियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बटे कोई। हमें एकजुट रहना चाहिए, रूल रेगुलेशन भी एकजुटता के ही बनने चाहिए।